तो ये है जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी, ये है उससे आगे का वीडियो। और यहाँ पे चाय और पकोड़ा खा के फिर मैं आ गई थी किचन में। मेरे को करने थे बर्तन, और बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे। तो बस अभी यहाँ पे सारे मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। सबसे पहले टोकरी खाली करी थी मैंने, उसके बाद फिर जो भी सामान उठाना रखना था वो उठाया, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर दूँगी बर्तन साफ़। ढेर सारे बर्तन थे तो मैंने कहा चल सबसे पहले मैं इन्हीं का निपटाती हूँ, नहीं तो फिर पड़े रहेंगे। और इस दिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बस अभी यहाँ पे बर्तन देख ही सकते कितना ढेर लगा हुआ है। छोटे छोटे बर्तन बल्कि कम थे, बड़े बड़े ज़्यादा बर्तन थे। तो बस अभी यहाँ पे बर्तन साफ़ करके उसके बाद करनी है मेरे को गैस स्लिप वगैरह साफ़ करूँगी। फिर बाहर कपड़े डाल रखे थे मैंने, एक दिन पहले धोए थे, तो वही मेरे को फिर वो करना है, क्या कहते हैं उनको, उतार के रखूँगी। मैंने डाल दिए थे दिन में, ये सूखे तो अच्छे से नहीं है, ठंडे से यहाँ पर उतार के रख दूँगी उनको। तो बस अभी यहाँ पे वो करके और फिर क्या कहते हैं, मेरे को जाना है मेरे भाई के घर पे। तो अभी पूरी किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, सारे बर्तन वगैरह सब कर दिए हैं। और ये देखिए पूरा यहाँ से साफ़ करके पोछा लगा के झाड़ू लगाई, और फिर यहाँ पे पोछा भी लगा दिया था। उसके बाद ये आलू बच गए हैं बस ये वाले, इसके तो पराठे बन जाएगी। और सुबह मैंने ना आलू वाले थे ना, तो उसमें ये सब्जी बनाई थी, ये भी रखी है थोड़ी सी, तो एक कटोरी तो होगी। रात को तो छोले बनेंगे। और ये तेल देखती हूँ छान के देख कैसे करेंगे, तो बात की बात है। बाकी पूरी गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए। सारे बर्तन, बड़े बड़े बर्तन ज़्यादा थे, 4-5 बर्तन बड़े बड़े थे, इसलिए ज़्यादा लग रहे थे, बर्तन इतने नहीं थे। और फाइनली हमारा ये जो नल टूटा हुआ था ना, वो ठीक हो गया है। पूरे 4 से 5 महीने के बाद ठीक हुआ है। ये हुआ था संडे को ठीक कर दिया था। तो पूरी किचन अच्छे से साफ़ करके, और नीचे से भी सारा फर्श साफ़ किया, झाड़ू वगैरह लगाई, इधर भी झाड़ू लगाई। और जितने भी कपड़े थे ना जो सूख गए ना, वो मैंने अंदर रख दिए हैं। ये हल्के हल्के गीले थे तो मैंने ये डाल दिए। मैंने कहा ये पड़ेंगे, रात को पड़े रहेंगे तो फिर सुबह तक या तो सूख जाएंगे। कल मौसम देखते हैं जैसा भी रहेगा उस हिसाब से, नहीं तो यहीं पड़े रहेंगे। और क्या था, 4:30 हो गए हैं टाइम, तो किचन करती हूँ बंद। और ये देखिए ये सारे कपड़े उधर से भी सारे उतार के रख दिए हैं, और थोड़े थोड़े से ना वैसे तो सूख गए पर सिले से लग रहे थे, तो मैंने सारे इधर डाल दिए। पैंटे वगैरह इधर पड़ी हैं, कुछ ये पड़े हैं। ये देखिए पूरे बेड पे कपड़े कपड़े हो रखे हैं, और इधर इस टेबल पे भी। ये सारे ना सूख तो गए हैं, बस जैसे हाथ लगाते हैं ना ऐसे लग रहा है जैसे ठंडे ठंडे हो। तो मैंने ऐसे खोल दिए हैं। मैंने कहा थोड़ी देर में ना अब इनको उठा के तय करके रख दूँगी, थोड़े ठीक से हो जाएंगे। जैसे अंदर है ना तो सही हो जाएंगे 1-2 घंटे बाद। ये टाइम पूरे 4:30 हो गए हैं, तो फिर इनको सारे कपड़ों को तय लगा के रखूँगी, रात को तय लगाऊँगी। तो अभी मैं जाके आती हूँ उधर अपने भाई के यहाँ पे। 4:30 हुए हैं, 5:30 बजे तक या 6 बजे तक मैं आ जाऊँगी। फिर आके रात के खाने पीने की, क्योंकि छोले बनाने, छोले वगैरह बनाऊँगी तो उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो करूँगी। और जो भटूरे बनाने उनके लिए आटा भी बना के, कम से कम 1 घंटा पहले तो भिगो के रखना पड़ता आटा, तब फिर वो बनते हैं। तो बस अभी उधर हो के आती हूँ, फिर आके बाकी अपना काम देखते हैं।
तो अभी यहाँ पे छोले उबल गए थे। मैं उधर से आ गई थी 7 बजे के, 6:30 पौने 7 बजे के करीब आ गई थी। आते ही मैंने सबसे पहले छोले उबलने रखे थे और उसके बाद फिर मैंने आटा बना के रख दिया था, क्योंकि आटा बनाने के मतलब 1-1.5 घंटा पहले भिगो के रखना पड़ता है, बना के रखना पड़ता है आटा उसको सॉफ्ट होने के लिए, करने के लिए। तो बस इसलिए मैंने पहले ही रख दिया था। उसके बाद फिर हमने चाय वाय पी, पूजा पाठ करी और थोड़ी देर के लिए ना मैं ऐसे ही लेट गई थी। मेरे और था कमरे में दर्द, मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। मैं तो और लेट के मेरी आँख लग गई, मेरे को पता ही नहीं चला 8 बजे के करीब। तो उसके बाद फिर मैं उठी आधा घंटा बाद, 8:30 बजे के करीब उठी मैं एकदम। तो उसके बाद फिर मैं सीधे किचन में आई। आते ही फिर मैंने प्याज वगैरह सब काट के रखा, मतलब चॉपर से चॉप कर लिया था। फिर नम्रता भी मेरे साथ लग गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने कहा चलो मैं कान्हा जी की सब्ज़ी छोंक देती पहले, फिर मैं अपनी अलग से बना लूँगी प्याज वाली। तो मैंने कान्हा जी के लिए ना अलग से निकाल के रख दी थी छोले भी। और इधर फ्राई पैन में मैंने तेल डाल के और टमाटर और अदरक का जो पेस्ट होता है ना वो डाल दिया था। नमक मिर्च हल्दी डाल के अच्छे से भून लिया था। उसके बाद इसमें डाल दिया पानी। अब इसको ढक के रख दूँगी और ये पकती रहेगी इधर। उधर फिर मैं अपनी सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो बस अभी ये तो हो गया। अब इसको ढक के रखती हूँ। अभी उधर तेल मैंने इसमें कुकर में डाल दिया था, वो भी गया था गर्म। और इंडक्शन ना मैंने कम कर दिया था, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, धुएँ उठ रहे थे इसमें, तो इसलिए। तो बस अभी यहाँ पे ना इसमें फिर मैंने जीरा डाला। जीरा डाल के नम्रता ने ना हरी मिर्च काट दी थी थोड़ी बड़ी बड़ी सी, तो वो डाल के हल्की सी वो भूनी है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। और जैसे मैंने प्याज डाला तो उस हिसाब से मेरे को लगा इसमें तेल कम। तो फिर मैंने जो सुबह पकोड़े बनाए थे ना, उसमें से जो तेल बचा हुआ था, तो वही मैंने कहा चलो ये तो पका हुआ तेल है, ये डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा फिर मैंने ये इसमें से ये डाल दिया था। तो बस अभी अच्छे से इसको भून लूँगी प्याज को। उसके बाद टमाटर अदरक नम्रता ने कद्दूकस कर दिया था, तो बस उसमें फिर मैं क्या कहते हैं इसमें टमाटर अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। और इसको भी फिर मैं तैयार करके, मतलब जो मसाला वो तैयार करके रख दूँगी, भून दूँगी। ये सुबह की सब्ज़ी बची हुई है आलू की और धनिया वगैरह, मतलब तैयारी सारी हो रखी थी। बस अभी प्याज भून जाएगा, इसमें डाल दूँगी टमाटर, सारे मसाले। मसाले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बस मैं सिर्फ नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर 4 चीज़ें डालती हूँ। बाद में जैसे सब्ज़ी हो जाती है तो उसमें फिर मैं वो डाल देती हूँ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ पे प्याज भुन गया था और यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए और सारे ही मसाले डाल दिए। तो बस अभी सब्ज़ी छोंक के उसके बाद फिर क्या कहते, उधर मैंने जो तेल रखा था ना कढ़ाई में, जो सुबह पकोड़े बनाए थे, तो उसमें ना ब्रेक नीचे ना बेसन सा बैठा हुआ था। तो फिर मैंने उसको छान के तेल को अलग कर लिया था और कढ़ाई को दोबारा से या फिर ऐसे ही रख दिया था। मांझी तो नहीं थी, मैंने कहा चलो ऐसे ही साफ़ कर दी थी मैंने, वो ऐसे ही रख के और उसमें और तेल चढ़ा दिया था उसमें डाल के। और इधर ये आटा मैंने पहले बना के रख दिया था। इसको 1.5-2 घंटे हो गए थे और बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया था बिल्कुल। ये दोबारा से मैंने इसको गूँथ लिया था, तो बस बहुत ही बढ़िया वो फिर बने थे इसके। तो बस अभी यहाँ पे देखिए छोले मैंने सब्ज़ी छोंक दी है। अब इसको ढक के रख दूँगी, सीटी नहीं लगवाऊँगी क्योंकि वो उबले हुए हैं अच्छे से, तो फिर सीटी तो लगवाऊँगी नहीं, ऐसे ही ढक के रख दूँगी। और उधर कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया, तो वो भी होता रहेगा, आटा बना रखा ही है। और अभी एक बार ये गैस पे और स्लिप पे मैंने लगा दिया था कपड़ा साफ से, मैंने क्या कर दूँगी थोड़ा ना पानी वानी सा, जैसे सब्ज़ी बनाई ना तो वो पानी वानी सब पड़ा था इस पे, तो वही मैं यहाँ पे साफ़ कर दूँगी। उसके बाद 2-4 बर्तन थे, मैंने कहा चलो ये भी मैं चाय वाय के थे ना, मैंने कहा चलो ये भी साफ़ करके रख दूँगी। और इतना तेल होता है, बाकी तैयारी मेरी सारी हो ही गई थी। बस अभी ये बर्तन करके उसके बाद फिर मैं भटूरे बना दूँगी। इतना सब्ज़ी में भी वो उबाल आ जाएगा। तो बस बना के फिर इसमें सब्ज़ी में डाल दूँगी धनिया और क्या कहते हैं वो गरम मसाला, और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और सच में ही बहुत अच्छे बने थे छोले भटूरे। सुबह पकोड़े भी बहुत अच्छे बने थे, छोले भटूरे भी बहुत अच्छे बने थे। बच्चों की फ़रमाइश थी कि मम्मी नए साल पे ना छोले भटूरे बनाना, सुबह के टाइम पे पकोड़े बनाना और उसके बाद वो बनाना छोले भटूरे। बनाना तो गाजर का हलवा भी था, लेकिन फिर उस दिन कोई सब्ज़ी वाला आया नहीं था, इसलिए फिर हमने गाजर का हलवा नहीं बनाया था। फिर का हलवे की जगह हमने सूजी का हलवा बना लिया था। मैंने कहा चलो जब सारी चीज़ें बन ही गई हैं तो बस थोड़ा सा वो क्या कहते हैं मीठा भी बना लेते हैं, तो इसलिए फिर हमने थोड़ा सा सूजी का हलवा भी बनाया था। तो बस अभी यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है।
सब्जी भी बन गई है और आटा भी मैंने गूँथ दिया था ना, बहुत बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। और ये थोड़ा दिन का आटा, सुबह जब मैं इसके पापा के लिए खाना बनाया था ना टिफ़िन के लिए, वो आटा रखा हुआ था। तो ये भी मैंने कहा चलो अगर कम पड़ गया तो थोड़ी बहुत मैं पूरी भी बना लूँगी। तो बस अभी यहाँ पे सब्जी में मैंने डाल दिया है हरा धनिया और गरम मसाला, मिक्स करके अभी इसको ढक के रख दूँगी और उसके बाद मैं बनाना शुरू करती हूँ भटूरे। और बहुत ही मतलब, या तो पता नहीं काफ़ी देर आटा रखा रहा इसलिए इतना सॉफ्ट हो गया था कि जितने भी मैंने भटूरे बनाए हैं ना सारे फुले फुले बने हैं। एक भी ऐसा नहीं बना कि जैसे बिल्कुल फुला ही ना हो, टाइट टाइट से बनते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम अच्छे भटूरे बने थे। और क्या कहते हैं, मैदा है ना थोड़ा, बस जैसे मैं हाथ से कर रही थी तो काफ़ी बड़े बड़े बन रहे थे, लेकिन जैसे इसमें कढ़ाई में डाल रही थी ना एकदम वो श्रिंक हो जाते हैं ना, एकदम छोटे से हो गए थे फिर। तो पर ये था कि चलो अच्छे बने हैं, बच्चे की फरमाइश थी, बच्चों के लिए बन गए और खुश हो गए बच्चे, सबसे बड़ी बात तो है। और इस तरह से हमने अपना नया साल मनाया है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि बच्चे खुश हो जाए तो वही हमारी खुशी है, माँ बाप की। मतलब बच्चे खुश तो माँ बाप भी खुश। और बच्चों ने बोला था तो मैंने कहा चलो, और तो कुछ ज़्यादा कुछ करते किया ही नहीं है हमने, और करते भी कुछ नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा हलवा बना लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ करते ही नहीं है। वैसे कोशिश रहती है कि हम छोले भटूरे तो बना ही लेते हैं। तो बस अभी इस तरीके से हमने अपना नया साल मनाया है और बच्चों की फरमाइश पे बन गए हैं छोले भटूरे, ब्रेड पकोड़ा। तो बस अभी यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, मैं नहीं, मन्नू कह रही थी कि मम्मी मैं भी बना के देखती हूँ, बनाने भी लगी, लेकिन ये मैदे के थे ना तो इससे बन नहीं रहे थे। तो फिर मैंने कहा तू रहने दे, मैं ही बना देती हूँ। तो सबसे पहले मन्नू ने कान्हा का भोग लगाया था, कान्हा जी का। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को भी दे दिया था, वो खाते रहे। मैंने कहा तुम भी अपना साथ के साथ खाते रहो। दही लेने के लिए गया था, बल्कि मंगाई थी अभिनव से, दही लेके ही आया था अभिनव। तो बस दही हो गई थी, छोले भटूरे हो गए थे और टेस्टी टेस्टी छोले भटूरे हो थे। तो बस अभी यहाँ पे कान्हा जी का भोग लग जाएगा, उसके बाद फिर बच्चे भी खा लेंगे। इसके पापा के लिए मैंने बनाई थी, हमने फ़ोन करके पूछा था, पर हम सोच रहे थे पूरी बना के रख देंगे, लेकिन फिर वो कहने लगे मैं तो रोटी खाऊंगा। फिर उनके लिए हमने बनाई थी रोटी। ऐसी चीज़ें कम ही खाते हैं रात को, तली फली चीज़ें तो वैसे भी नहीं खाते। तो जी उनके लिए मैंने रोटी बना के रख दी थी। तो बस अभी कान्हा जी का भोग लगाने गई है मन्नू, और उधर नम्रता बना रही है हलवा। तो बस अभी वो हलवा बना दे, ज़्यादा नहीं बनाया था, बस थोड़ा सा ही बनाया था। तो वो हलवा बना रही है उधर। और इधर आप देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे से फूल रहे हैं, सारे ऐसे फूल फूले बने थे, बहुत बढ़िया। तो बस अभी उधर नम्रता हलवा बना देगी और मैं इधर ये बना दूंगी अपना भटूरे। तो बस बच्चे अभी अभिनव आया था, उस अभिनव को बोल दिया था, वो भी अपना लेने आ गया था खाना, और उधर तृप्ति भी आ गई थी। तो बस अभी बच्चों को दे दूंगी और उसके बाद फिर हम भी अपना खाना पीना खा लेंगे। नम्रता ने हलवा बना दिया था, उसके बाद फिर नम्रता ने खाना खाया था, फिर उसके बाद फिर खाना पीना खा के और फिर हमने अपना काम वाम निपटाया। और ये सारा काम करते करते हमें 11 बज गए थे, सारा काम निपटाते निपटाते। बस वो थोड़ा मेरे कमर में दर्द हो गया था, उसके चक्कर में लेट गई थोड़ा, इसलिए लेट हो गए थे, नहीं तो 9:30-10 बजे तक तो हमारा काम हो ही जाता है खाना पीने का। तो उसके बाद जब इसके पापा आते हैं उनके लिए बाद में बढ़ा देते हैं रोटी। तो जी बस अभी यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ ना, बहुत बड़े बड़े बनने हैं, लेकिन जैसे इसमें छोटे तो वो फिर वो श्रिंक हो जा रहे थे। तो बस अभी ये बना लेती हूँ और उसके बाद फिर अपना बाकी जो भी काम है वो निपटाते हैं।